बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारा पाकिस्तानियों, एक मरतबा फिर पाक सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तकरीबन आई बिलीव 8वीं मरतबा। खैर मुझे तो भूल ही है कि कितनी मरतबा इस साल के अंदर ये बढ़ा चुके हैं। तो भैया टेंशन लेने की बात नहीं है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तमाम डिटेल्स बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी कितनी बड़ी है। वैसे यार टेंशन लेने की बात है, वाकई है, ये टेंशन की ही बात है, क्योंकि डॉलर रिसेंटली बहुत ऊपर चला गया है, तो इन गाड़ियों की प्राइसेस भी अब आसमानों को छूने लग गई हैं। तो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे तो उसकी अब कीमत क्या है। तो टेंशन लेने के लिए तैयार हो? वो कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो वीडियो को आज शेयर करो और सब जगह ये टेंशन फैलाओ कि देखो यार एक मरतबा फिर गाड़ियों की प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हो गई हैं। तो भैया आज लाइक माइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं है, दफ़ा करो, बाहर में गया सब कुछ क्या मिल जाएगा यार, लाइक करके सब्सक्राइब करके। यहाँ पर गाड़ियों की कीमतें जा रही हैं आसमानों के ऊपर, तो बस दफ़ा करो। यहाँ पर जी पाक सुजुकी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, हफ्ते के दिन ये नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पर इन्होंने अपनी तकरीबन तमाम गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं, सारी गाड़ियों की प्राइसेस रिवाइज़ हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया है अपनी तमाम डीलरशिप को, शायद अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ जाए। सुजुकी ने अपने तमाम डीलरशिप्स अक्रॉस द कंट्री पूरे सबको ये डीलरशिप को ये पूरा भेजा है। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स प्रमोटिंग सेल अच्छा ड्यू टू द पाक रुपी डिवेल्युएशन और ये सारी इन्होंने एक लंबी जो है चौड़ी यहाँ पर उन्होंने एक पूरा लेटर लिखा है। तो भैया जो सिंपल सी बात है वो यही है, लास्ट टाइम जो सुजुकी ने प्राइसेस बढ़ाई थी, क्योंकि सबसे पहले मैं ही आपको सुजुकी की प्राइसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब थक गया हूँ यार वीडियोस बना बना के, क्या ओ प्राइस इंक्रीज़ हो गई, ओ प्राइस इंक्रीज़ हो गई, ओ प्राइस इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पर आपको पता चलूँ, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी कि प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, उस टाइम पर डॉलर की वैल्यू थी 140 पर इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ की थी। उससे पहले 136 पे जा रहा था डॉलर, 4 रुपये बढ़ा था, इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई थी। अब वैल्यू चल रही है 155, अब बढ़ गई है 15 रुपये ज़्यादा हो गई है इससे पहले। तो इन्होंने काफ़ी वेट किया, 140 के बाद भी मतलब 8-9 बार डॉलर ऊपर गया है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इस पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर। लेकिन ये आपको ये पता चलूँ कि सुजुकी ने पिछले 1.5-2 महीने तक अपनी प्राइस को, जितनी भी गाड़ियों की रिटेल थी उनको काबू करके रखा हुआ था। साथ में इनकी 660 सीसी ऑल्टो भी आ रही थी, उसकी प्राइस भी तो है यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि अब रुपये की बहुत ज़्यादा डिवेल्यूएशन हो चुकी है, इंतहाई ज़्यादा मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है, सिर्फ कार इंडस्ट्री नहीं, आप जिस इंडस्ट्री को भी ले लें, इंतहाई ज़्यादा चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हमारे पैसे की जो वैल्यू है बहुत कम है। जिससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑलरेडी, ये जो कंपनीज़ हैं, इनकी जितने भी पार्ट्स बाहर से आते हैं या जिस चीज़ के अंदर भी डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, तो वो चीज़ें, उनकी वैल्यू, उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली डायरेक्ट अफेक्ट होती हैं। और इसी वजह से सुजुकी की इस मरतबा भी जिन्होंने गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाई हैं, एक मरतबा फिर डॉलर की वजह से। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं भी है, लेकिन देखा यह जाएगा यहाँ पर कंपनीज़ का पता तब चलेगा कि अगर डॉलर वापस नीचे जाता है तो क्या ये गाड़ियों की प्राइसेस वापस बैक पे आएंगी या इसी प्रीमियम के ऊपर ये इतनी महंगी गाड़ियाँ बेचते रहेंगे। ठीक है, अभी हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है महंगी हुई हैं, डॉलर की वजह से हुई हैं, सारे हालात इकॉनमी सबके सामने है, तो ये बात समझना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर जी एक बहुत बड़ा हाथ इसमें गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट भी टैक्सेस पे टैक्सेस लगा के, ड्यूटीज़ पे ड्यूटीज़ लगा के यहाँ पे इन्होंने अपना नए BFED स्लैब्स भी इंट्रोड्यूस किए, नए FEDs लगा लिए, इवन 660 सीसी पे भी 2.5%। तो ये एक बहुत ज़्यादा जुल्म की यहाँ पर बात है कि यहाँ पर FEDs भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। यहाँ पर आपको ये तो पता है कि जो 0 से लेके 1000 सीसी तक कार्स हैं उन पर 2.5% है, जो 1000 सीसी से 2000 तक उन पर 5% एक्स्ट्रा दोगे भैया, और जो 2000 सीसी था उससे अबव गाड़ियाँ उन पर 7.5% का यहाँ पर नए FED लग चुके हैं। तो हाँ जी भैया, यहाँ पर आप देख लेते हैं गाड़ियों की प्राइसेस। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे गाड़ियों के मॉडल, ये एक्स फैक्ट्री की प्राइस है, साथ में आप देख सकते हैं न्यू प्राइस और प्राइस डिफरेंस। मेहरान की बात करें तो मेहरान में तकरीबन टोटल जो है यहाँ पर 43,000 का इंक्रीज़ हुआ है। अब आपको मेहरान जो है वो 923 की मिलेगी। यहाँ पर जो अभी ऑल्टो आई है 660 सीसी, इसकी प्राइस में इंक्रीज़ नहीं किया गया, लेकिन इसके अलावा सुजुकी कार्गो वैन में, बोलान में, रावी में, मेगा कैरी में जो कल्टस भैया अब आ रही है VXR, तो भैया जो कल्टस नहीं है, पहले ये 1440 की थी, अब 1745। जो कल्टस VXL है, अब ये 1855 की अब हो चुकी है न्यू प्राइस के साथ। इसी तरीके से सुजुकी जिमी जो है वो 26 तक जा चुकी है 1,25,000 के इजाफे के साथ। यहाँ पर PV की बात करें तो ये 3,20,000 का इजाफा। यहाँ पर वैगन आर की बात करें तो ये पहले वैगन आर VXR जो थी ये 1264 की थी,
1540 की 2,76,000 का इजाफा। यहाँ पर सुजुकी वैगन आर VXL की बात करें मेरे भाई, जब मैं ये गाड़ी ले रहा था उस टाइम ये 11 लाख की थी, अब 16-25 पे जा चुकी है। 2,80,000 के इजाफे के साथ इसकी तरह सुजुकी सियाज और विटारा भी, विटारा जो है 2 लाख रुपए तकरीबन सबसे कम ही ज़्यादा हुई है। तो भैया ये है नई प्राइस लिस्ट। इंतहाई ज़्यादा तबाही मच चुकी है गाड़ियों की कीमतों में। जो नई प्राइसेस का जो मैक्सिमम डिफरेंस आया है वो 3,20,000 रुपए तक का डिफरेंस है, इंतहाई ज़्यादा। तो भैया ये अब आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की नई प्राइसेस, सुजुकी की नई प्राइसेस। तो भैया इससे पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी 1 महीना पहले, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो गाड़ी लेनी है अभी जाकर ले लो। अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे किसी से कर्ज लेके ले लो, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद ये गाड़ियाँ बहुत महंगी होंगी। गाड़ियों में तकरीबन अब 3-3 लाख का डिफरेंस आ गया भाई। तो पहले अगर किसी से आप कर्ज लेके गाड़ी ले लेते तो आपको ये वैगन आर आपको 12,64 में पड़ जाती, अब 15 में पड़ेगी। तो अब क्या करोगे? 1.5 महीने में आपने कोई 2.5-3 लाख रुपए ऊपर उस अपने बजट में अंदर ऐड कर लिए हैं क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर अभी भी आप गाड़ी ले रहे हैं, अभी तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गाड़ी लो ही मत। कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी लेने की, इतनी महंगी, किसी का दिमाग ख़राब है गाड़ी लेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर फिर भी आप गाड़ी ले रहे हो तो अभी ले लो, क्योंकि डॉलर और भी ऊपर जाएगा और ये गाड़ियाँ इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा महंगी होंगी। इसमें अंदर सिर्फ कंपनी का कसूर नहीं है, मुल्क की इकॉनमी का बहुत बड़ा कसूर है और गवर्नमेंट का भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा लिए हैं। मुफ्त का FED लगा हुआ है इसके ऊपर, FED इसके ऊपर से हटा दें तो ये गाड़ियों की कीमत थोड़ी सी तो कम हो जाएगी। तो ये बात है कि एक तो एक्स्ट्रा FED भी अब आ गया है और दूसरा बात ये है कि अब जो है डॉलर भी बहुत ऊपर चला गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बड़ी टेंशन वाली थी, मुझे पता है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि वीडियो आपको पसंद आई हो, क्योंकि यार पसंद क्यों आएगी, मतलब इतनी टेंशन की बात क्या कभी किसी को पसंद आती है क्या? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक शेयर वगैरह करते हो या नहीं करते, चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो कि नहीं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।